वेलकम बैक दोस्तों। निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मार्केट ने भाई आज रोलर कोस्टर बना दिया सबको और बहुत ही गजब गजब की मोमेंटम मार्केट ने दिए। प्रीमियम्स तो भाई पूछो मत कितने महंगे हुए और कितने ज़्यादा खतरनाक तरीके से वाइल्ड वे में मूव करते हुए दिखाई दिए आपको। ठीक है, तो अपन शुरू करेंगे अपनी आज के एनालिसिस। और मैं आप सभी को एक जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो बताने वाला हूँ कि अगर अगर आपको मुझसे एक मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी सीखनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो आप मुझे उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। उसकी प्राइस जस्ट मैंने रखी है 1000 रुपीज़। मैं आपको शुरुआत में बता देता हूँ, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आप अगर उसको यूज़ करोगे तो आपको मज़ा आने वाला है। कुल मिला के बात इतनी है, मज़ा आने वाला है। मैं आपको उसके इतने एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि आप लोग थक जाओगे, ठीक है। और वो आपको मिलेगी एक रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर मिलेगी, मतलब आपको मैं एक वीडियो फॉर्म में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अगर जिसको भी वो स्ट्रेटजी चाहिए वो मुझे डीएम कर सकता है कमेंट में स्ट्रेटजी, मैं उसको क्या कर दूंगा, पर्सनली मैसेज कर लूँगा, ठीक है। और वो मुझसे पर्सनली बात भी कर सकता है। आपको बताइए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, मैं वीडियो के एंड में भी आपको दे दूँगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है भाई, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। और जो चीज़ है वो भाई मज़ा आने वाला है। मतलब आपको ये मान लो इस प्राइस में मैं आपको वो चीज़ दे रहा हूँ ना, तो ये मान लो आप उसको तो कभी भी रिकवर कर लोगे, कभी भी एक लॉट से आप उसको रिकवर कर सकते हो। सीधी सी बात ही है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट चीज़ को कि भाई एक्चुअल में मार्केट में हुआ क्या, कैसे क्या अपन को ट्रेड मिला, वो सब कुछ, ठीक है। तो देखो क्या चीज़ है, ये जो ट्रेड था वो मेरा आज का वो उसी स्ट्रेटजी बेस्ड था जो मैंने आपको बताया अभी कि जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ओनली इन 1000 रुपीज़ में, ठीक है। अब देखो मैं 1000 रुपीज़ क्यों चार्ज कर रहा हूँ, देखो भाई मैं उसको फ्री में दे सकता हूँ लेकिन उसकी वैल्यू नहीं होती है। फ्री की चीज़ की वैल्यू कभी नहीं है। मैंने ट्राई करके देख लिया, मेरी सोच यही थी कि भाई मैं सबको फ्री में दूंगा, लोग बाग उसकी कदर करेंगे, वैल्यू करेंगे, देखेंगे, अप्रोच करेंगे, बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन नहीं है, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई चार्जिंग करना कंपलसरी हो गया, ठीक है। तो देखो मार्केट में हुआ क्या कि भाई साहब मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जो मार्केट है वो आज ऊपर जाने के चांसेस क्यों बन रहे हैं, क्योंकि एफईजी थी और एफईजी में मार्केट को पुश तो मिलेगा ना ऊपर, सिंपल सी बात है। एफईजी में मार्केट ने टैप किया है तो पुश मिलना एक लाजमी सी बात है, ठीक है। मार्केट ने करा क्या, मार्केट ने प्रीवियस डे का लो लिया और यहाँ पे एक एसएमटी का फॉर्मेशन किया। एसएमटी से मार्केट ने क्या ओपन को एक टारगेट दिया, यहाँ पे एक ट्रेड दिया। और ट्रेड देने के बाद में मार्केट ने करा कि यहाँ से आपको ये जो बड़ा मूव है वो देता हुआ नजर आया, ठीक है। और ये जो टारगेट है पूरा का पूरा बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। और वैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एंट्री करके मैंने लिया है इस हाई तक का टारगेट, क्योंकि मुझे 1:2 3 सफिशिएंट है मेरे लिए। मैं होल्ड करना चाहूँ तो उसको कर सकता हूँ, ट्रेलिंग करना तो ट्रेलिंग कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर। लेकिन मैंने इक्वल हाइज लिया और यहाँ तक मैं निकल के आ गया आराम से। मुझे जो है 1:3 के आसपास का ट्रेड मिला और मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। तो क्या हुआ मार्केट के अंदर, जो प्रीवियस डे का लो है वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। उसके ऊपर हाई के ऊपर भी और लो के नीचे भी लिक्विडिटी होती है। लेकिन आप लोग इसके भरोसे में हमेशा एसएमटी का यूज़ करके ट्रेड मत ले लेना, स्टॉप लॉस जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक जो होगा वो आपको मैं उस जो कोर्स होगा उसमें आपको सिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी जगह लेना चाहिए, क्या लॉजिक है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए, उसके पीछे का हर एक चीज़ आपको मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब उसके बाद अपन शुरू करते हैं कि भाई मार्केट में उसके बाद हुआ क्या। मार्केट में उसके बाद में हाई की लिक्विडिटी ली, मार्केट नीचे आया। इसका अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दिया था कि भाई मार्केट में दोनों तरफ की लिक्विडिटी हंट हो गई है, तो एक बार साइडवेज जोन में फंस सकता है। और मार्केट देखोगे एक्जैक्टली वही हुआ। मैंने आपको कुछ यहाँ पे बताया था 11:15 से लेकर मार्केट रेंज में रहा कब तक, 12:30 तक। ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.5 घंटा मार्केट जो था, 1.5 से पौने 2 घंटे मार्केट रेंज में रहा। उसके बाद एक्चुअल मूव मार्केट ने डिसाइड किया। मैंने आपको बोल दिया था कि भाई सेलिंग भी आएगी, बाइंग भी आएगी, दोनों तरफ क्या है पीओआई जोन्स बने हुए हैं मार्केट में। जिस तरफ भी कंफर्मेशन देगा उस तरफ आपको मोमेंटम मिलेगा। मार्केट ने दोनों तरफ ही कंफर्मेशन दे दी। देखो आप इस हाई के ऊपर जब ब्रेकडाउन दिया तो मार्केट में अपसाइड के लिए कंफर्मेशन मिली, और जब मार्केट ने इधर नीचे ब्रेकडाउन दिया तो मार्केट में लो डाउन साइड की कंफर्मेशन मिली। और मार्केट ने दोनों साइड में मोमेंटम दिया भी। आप लोग देखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने 80 पॉइंट का मोमेंटम दिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने 60 पॉइंट का मोमेंटम दिया, ठीक है। उसके बाद जाके मार्केट ने जो है दोनों साइड की लिक्विडिटी हंट कर ली, डाउन साइड की और यहाँ पे किसकी अप साइड की लिक्विडिटी, और डाउन साइड की लिक्विडिटी हंट करने के बाद में फिर मार्केट ने अपना एक्चुअल जो मूव है वो यहाँ पे दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे टाइम पे आपको अवॉइड करना चाहिए। और जैसे इस टाइम पे प्रीमियम इतने महंगे हो रहे थे और स्पाइक से थे खतरनाक खतरनाक, भाई मैंने देखा था धन भी जो है वो एक बार तो हैंग हो चुका था बीच में, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे आपको बचना चाहिए, प्योर बचना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है।
तो ये तो अपनी हो गई आज की बात। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक के साथ में आज का दिन यहाँ पे क्लोज किया। तो ये तो अपने क्या हुआ, आज मार्केट में जो ज़्यादा मोमेंटम था वो अपने को शुरुआत में मिला। अगर ये पूरी एंट्री होल्ड करते तब जाके बड़ा प्रॉफिट हो सकता था, अदरवाइज बीच में घुसना मतलब कि अपना पैर कटवाने के बराबर यहाँ पे बात थी। मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना वो एक सीन हो जाता है यहाँ पे तो, ठीक है। और जो होप में लक में बैठ गया, जिसका लक चल गया आज उसने कमा लिया, जिसका लक नहीं चला उसका पैसा डूब गया होगा। आज तो पूरे दिन भर मार्केट ने इतना भयंकर मोमेंटम दिया। मैंने आपको क्लियर बोल दिया था कि भाई साहब बिल्कुल स्टॉप लॉस को संभाल के रखना, कोई भी बिना स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग मत करना, नहीं तो मार्केट आपको खा जाएगा, ठीक है। तो ये मार्केट ने आज के दिन पे पूरा करके आपको दिया, ठीक है। अब उसके बारे में बात करेंगे कि भाई मार्केट में कल के दिन पे क्या सिनेरियोस बन रहे हैं। तो मैंने आपको जो बोला था कि भाई साहब वीकली एफईजी जो है ऊपर की पेंडिंग है, तो मार्केट आपको यहाँ पे अप्रोच करता हुआ दिखाई दे सकता है, और मार्केट ने किया भी वैसा ही। मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या किया, यहाँ पे अप्रोच करने के लिए पहुंच चुका है, और ऑलमोस्ट अपन 25,000 के ऊपर आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। 25,000 को अपन ने क्रॉस कर लिया है, और अच्छी खासी जो है यहाँ पे डेली की कैंडल यहाँ पे ऊपर की तरफ में क्लोज हुई है, ठीक है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी मार्केट के अंदर की क्या हो सकता है कल के दिन पे। कल के दिन पे जो है आपको यहाँ पे मार्केट के अंदर आपको क्या मिल सकता है, बाइंग मोमेंटम मिल सकता है। और वो बाइंग मोमेंटम वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, आपको जो बाइंग मोमेंटम है वो ऑलमोस्ट आपको 24,770 या तो यहाँ से मिलेगा, या फिर डायरेक्ट मार्केट गैप अप में ये जो है मोमेंटम कवर कर जाएगा। ये दो सिनेरियोज मिल रहे हैं मार्केट के अंदर आपको बाय करने के लिए, ठीक है। 15 मिनट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 15 मिनट के अंदर तो मार्केट के अंदर यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी एफईजीज जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। कितनी सारी एफईजीज है, बहुत सारी एफईजीज है यहाँ पे, देखो यहाँ पे बहुत सारी एफईजीज है, दिख रही है ना आपको, ये इतनी सारी एफईजीज है मार्केट के अंदर। एक भी एफईजी जो है यहाँ पे आपको ट्रेड दे सकती है बहुत अच्छा खासा, ठीक है। और वो ट्रेड आपको यहाँ पे अच्छा खासा जो है मोमेंटम कैप्चर कराने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैसे आप लोग ट्रेडिंग करेंगे, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे। और अभी डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आई हुई है, कंफर्मेशन मिलता है तो बाय करना है, कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। डेली के बायस जो है कल के वो इनडिसीजन है, क्यों, हाई भी लिया है लो भी लिया है प्रीवियस डे का, दैट्स वाई यहाँ पे इनडिसीजन मार्केट ने बना हुआ है। कल सेलिंग भी आ सकती है, बाइंग भी आ सकती है, दोनों में आपको नज़र बनाए रखनी है, ठीक है। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट में यहाँ पे होगा क्या कि डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर चला जाए, क्योंकि इसके नीचे तो बहुत नीचे जाके जो है अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तो बहुत ज़्यादा नीचे यहाँ पे मार्केट में बैठा हुआ है, ठीक है। और लोअर टाइम फ्रेम ही आपका क्या करेगा, यहाँ सबसे बड़ा ट्रेड बनाने में हेल्प करेगा, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम का ही यूज़ करना है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो मार्केट ने अपना वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से सेलिंग अच्छी खासी दिखा दी थी। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया था कि भाई मार्केट जहाँ पे लिक्विडिटी लेगा और आपको यहाँ पे क्या कर सकता है, नीचे की तरफ में अप्रोच कर सकता है। और मैंने आपको जो एक चीज़ बताई थी वो क्या बताई थी, वो ये बताया था कि यहाँ पे जो MSS हुआ है वो रॉन्ग हुआ है, मतलब ये एक फॉल्स क्या था, फॉल था, एक छोटा मोटा फॉल था जो कि सेलर्स को ट्रैप करवाने के लिए दिया गया था। और एक्चुअल में ये क्या हुआ, ये देखो स्मार्ट मनी ये चीज़ करती है, स्मार्ट मनी बड़े बड़े मूव्स, बड़े बड़े, समझ रहे हो। तो इसे बोलते हैं यहाँ पे प्योर ट्रेडिंग। और ये जो MSS था वो वैलिड क्यों नहीं हुआ, इसका रीज़न मैंने आपको समझा दिया। प्रीवियस वीक में जो MSS जो वैलिड हुआ था उसकी वजह से आपको ये फॉलिंग अच्छी खासी मिली थी, लेकिन इस वीक में MSS सही नहीं हुआ, तो आपको यहाँ पे जो है उसके रिवर्स में ट्रेड देखने को मिला मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप वीकली बायस को क्या कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। सेम चीज़ आप डेली में कर सकते हो, सेम चीज़ आप मंथली में कर सकते हो, ये सब में काम करती है, ये सेम चीज़ सब में काम करती है। कुछ भी मैंने अलग यूज़ नहीं किया ऐसा कि भाई आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। तो आज की वीडियो में खाली इतना ही बात करेंगे अपन लोग, फॉरेक्स के एनालिसिस जो वो बाद में करेंगे। बाकी मैंने गोल्ड का जो एक लेवल है वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है कि गोल्ड कहाँ तक जाने वाला है। जल्दी से जाके फॉरेक्स का ग्रुप ज्वाइन करो और वहाँ पे जाके चेकआउट करो, आप उस ट्रेड से फंडेड अकाउंट को क्लियर कर पाओगे। आज का ट्रेड है वो देख लो जाके आराम से, ठीक है। मैंने टारगेट स्टॉप लॉस सब बता रखा है, लेकिन मेरी कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखना। अपने बिहाफ के ऊपर एनालिसिस करना, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेना, उसके बाद में एंट्री करना तो आपके हाथ में है। मेरा कुछ भी रोल नहीं है कि आप मुझ पे आ जाओ भाई बाद में, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखना पड़ता है, रिस्क एपेटाइट को ध्यान रखना पड़ता है, उसके बाद में ही ट्रेड को लेना पड़ता है, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।